चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। अरे कांग्रेस वर्किंग कमेटी हो चाहे पूरी की पूरी कांग्रेस सर्किंग कमेटी हो या पार्टी हो, उनके प्रस्ताव पास करने से होता क्या है? युवराज कभी एलओपी नहीं बनेंगे, इज्जत घट जाएगी, तो विदेश दौरा कम हो जाएगा। पार्लियामेंट जब खुलेगा तो रहना पड़ेगा पूरे सत्र में, सुबह से लेकर शाम तक। ये सब काम ना होता है बाबा से। अरे थोड़ी अपने जीवन के लिए भी जिंदगी चाहिए कि नहीं? सब कुछ एलओपी संसद हो गया, 2 महीना का मेहनत हो गई, अब कल परसों में निकले, थोड़ा आराम आराम करें। कहाँ ये सब चक्कर में डाल रहे हैं उनको? देखिए, हिंदुस्तान के लिए तो ये ऐतिहासिक क्षण है ही, पूरे विदेश और पूरे विश्व के लिए ये अलौकिक पल है, क्योंकि वो पहली बार देखेंगे कि हिंदुस्तान में 62 साल के बाद एक ही व्यक्ति तीसरी बार लगातार प्रधानमंत्री बनने का, पहली बार तीसरी बार लगातार प्रधानमंत्री बनने का काम करने जा रहा है। पूरे विश्व की नजरें भारत पर टिकी हुई हैं। और देखिए, नरेंद्र मोदी के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने का जलवा, हमारी इकोनॉमी क्या स्टीप राइज में गई हुई है। जिस बाजार पे राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, स्टॉक घोटाला कह रहे थे, वो बाजार सुपर हाई पे पहुंचा हुआ है। जीडीपी की ग्रोथ रेट 7.2% पे बढ़ी हुई है। ये होते हैं अच्छे दिन। सारे जुगनू टिमटिमा रहे हैं कि कृपया करके एक रोशनी बन जाओ, लेकिन बेचारे जुगनू, सूर्य जब आएगा तो सब शांत हो जाएंगे, और सूर्य तो नरेंद्र ही है। मैंने कहा था चुनाव के परिणामों के बाद हॉस्पिटल में बेड की संख्या बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि अवसाद के मरीज बढ़ जाएंगे। कांग्रेस पार्टी सही में अवसाद के शिकार हो गई है, जिसको अंग्रेजी में डिप्रेशन कहते हैं। 2014, 19, 23, 24 3 चुनाव में 100 का संख्या पार नहीं कर पाई। तीनों चुनाव के इनके सीटों की संख्या को जोड़ दें तब भी बीजेपी की संख्या से बहुत नीचे रहते हैं। और ये कहते हैं कि मैंडेट हमारे खिलाफ आया। अरे मैंडेट में एनडीए टॉप पे है, लेकिन देख ही नहीं पा रहे हैं, खुली आंखों क्या अंधा। ये पहली बार चरितार्थ हुआ है। अरे पहले थोड़ा इतना विश्लेषण और इतना आत्मचिंतन अपने कांग्रेस पार्टी के लिए कर लें, जो पिछले 3 चुनाव में 100 का संख्या नहीं पार कर पाई है। और जहां तक रही 240, तो पिछले 35 वर्षों में आज तक किसी पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के 240 नहीं आए। कांग्रेस को अंतिम बार 232 आए थे 1991 में। बस निकालने दीजिए धन्यवाद यात्रा इनको, और उसके बाद देखिएगा अखिलेश फखिलेश क्या करते हैं। 6 सीट नहीं जीते, लगे नाचने ऐसे कि पता नहीं क्या जीत गए, वो भी गलत नैरेटिव फैला के, जिसका भंडाफोड़ हम जल्दी 1 महीने 2 महीने के अंदर कर देंगे। देखिए कि लोगों के मुद्दे तो जीत ही रहे थे, लेकिन समाजवादी पार्टी के परिवार का मुद्दा नहीं जीता। हमारी कोशिश यही रहेगी कि इस परिवारवादी पॉलिटिक्स का अंत हो। इसकी शुरुआत हम कर चुके हैं और इसका अंत भी हम ही करेंगे। तो नीतीश कुमार के लिए अगर पोस्टर लगे हैं टाइगर जिंदा है, तो गलत क्या? टाइगर मरा कब था? नीतीश कुमार की अहमियत तो हम जानते ही हैं, और नीतीश कुमार से एनडीए का रिश्ता सबसे पुराना है, और इसीलिए नीतीश कुमार घमंडियों को छोड़ के हमारे साथ आए थे, और नतीजे देख लीजिए। अरे ये सब जाने अजीत पवार, शरद पवार और उनकी टीम कि कौन किधर क्रॉस करने के चक्कर में, ठीक है ना? इससे भारतीय जनता पार्टी का कोई मतलब नहीं है। बिल्कुल राजीव जी ने बिल्कुल ठीक बात कही, जेडीयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष ने, कि अंगूर खट्टे हैं घमंडियों के लिए। ये बिल्ली उस बिल्ली की तरह है जो छींके के नीचे आस लगा के बैठी हुई है कि छींका अब फूटेगा, अब फूटेगा, तब फूटेगा, वो बिल दही चाट जाएगी। ना छींका है न दही है, यहाँ एनडीए है, अब मजबूती के साथ है।